नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं डाइटरी मॉडिफिकेशंस ऑफ डेंगू एंड टाइफाइड। आजकल डेंगू और टाइफाइड के इतने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें उस टाइम पर मालूम नहीं चलता है कि क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने मन में बनाकर रखी हुई हैं कि अगर आपको टाइफाइड है या फिर डेंगू है, डेफिनेटली आपको इसके पत्ते देने चाहिए, इनके एक्सट्रैक्ट्स आपको बनाकर देने चाहिए, हर्बल टीज देनी चाहिए, आपको काढ़ा बनाना चाहिए। बट वट एग्जैक्टली एट दैट टाइम योर बॉडी इज़ डिमांडिंग, आपकी बॉडी को उस टाइम पर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिकॉज जब आप डायग्नोज्ड होते हैं डेंगू और टाइफाइड से, उस टाइम पर आपको हाई टेम्परेचर, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मसल लॉस, डायरिया और इवन सोर थ्रोट आपको रहता है। रैशेस भी हमें देखने को मिलते हैं 3 to 7 डेज या फिर 3 to 10 डेज के बाद हमें ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू टू गेट बेटर रिकवरी फ्रॉम डेंगू और टाइफाइड। सो बेसिकली आपको 3 चीज़ों को माइंड में रखने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इज़ बेड रेस्ट, विच इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। सेकेंड इज़ द एंटीबायोटिक अप्रोच, विच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, जिसका कोर्स आपको डेफिनेटली पूरा ही करना होता है। एंड द थर्ड थिंग, जिससे लेकर हम इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, बस कुछ भी हो हल्का सा हम अपने पेट में डालने की ज़रूरत करते हैं उस टाइम पर, दैट इज़ द डाइटरी मॉडिफिकेशन। सो द गोल्डन रूल इज़ that you have to feed the fever, चाहे डेंगू हो, टाइफाइड हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, any kind of fungal, bacterial, viral or parasitic infection, remember this golden rule, that is you have to feed the फीवर। क्योंकि जब हमें फीवर होता है डेफिनेटली उस टाइम पर हमारा जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाता है, हमारा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता है, वेट लूज हो जाता है, मसल लॉस हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम उस टाइम पर कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस एग्जैक्टली टू गेट बेटर रिकवरी टू प्रिवेंट द मसल लॉस कर सकते हैं। सो द नंबर 1 इज़ ईजी विद योर डाइजेशन। आपको आइदर एप्पल, हाफ बनाना, एप्पल पील करके, या फिर आप पॉरेज, खिचड़ी और गुलकंद विद वाटर, इनमें से किसी भी आइटम को कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग, व्हाट दीज थिंग्स डू टू योर बॉडी। सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ें आपके एपेटाइट को ख़त्म नहीं होने देती हैं, आपको बार बार भूख लगती है। सेकेंड थिंग, दे प्रिवेंट द नोजिया, वॉमिटिंग एंड इवन द क्रैम्प्स जो आपके इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में होते हैं। बिकॉज जब हमें फीवर होता है, स्पेशली इन द टाइप ऑफ डेंगू और टाइफाइड, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और जब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो जाती है द मोर इनसॉल्युबल फाइबर वो नहीं ले पाती। दैट्स वाई हम सभी कहते हैं जब फीवर होता है तो चपाती नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम उसकी जगह पर लोगों को ब्रेड दे देते हैं, जो भी टोटली गलत होता है, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन इनसॉल्युबल फाइबर। उस टाइम पर हमारी बॉडी को सॉल्युबल फाइबर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई यू हैव टू टेक आइदर एप्पल, बनाना, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप पॉरेजेस बनाकर ले सकते हैं। बार्ले और ओट्स का बहुत ही बेहतर होता है उस टाइम पर, बहुत माइनर सा ही आपको लेना होता है, आइदर 1 स्पून और टीस्पून जितनी आपकी कैपेसिटी होती है। बट येस, द पर्सन्स अराउंड दैट पेशेंट जिसे डेंगू या फिर टाइफाइड है, उनको उन्हें इनकरेज करना है ताकि वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ज़रूर खाते रहें। बिकॉज अगर वो फीड नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं होगी, जो वायरल, जो बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो नहीं रुकेगी, और उनका जो फीवर है वो जल्दी से नहीं उतरेगा। एंड सेकेंड थिंग, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरे देखा होगा, मैं मिल्क को डेफिनेटली बोलती हूँ कि आपको मिल्क तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए। बिकॉज मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इससे जो फैट होता है, द ब्राउन, बेसिकली उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसे इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। एंड इट कंटेन्स सो मैनी विटामिन, मिनरल्स एंड इवन द प्रोटीन, कैल्शियम, जो आपकी बॉडी को उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली आपको डेंगू है या टाइफाइड है, आपको 1 गिलास दूध का ज़रूर लेना ही है। अगर आप नहीं ले सकते तो आप हाफ गिलास से शुरुआत करें, अगर आप हाफ भी नहीं ले सकते तो आप उसमें
आधा पानी ऐड ऑन कर लीजिए, लेकिन डेफिनेटली आपको उसे लेना है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, टू इंक्रीज द मसल strength of your body, to reduce the muscle loss. And third thing is you have to take fresh orange pomegranate juice और फ्रेश कोकोनट वाटर और राइस वाटर जिसे हम कंजी कहते हैं। आपको इन तीनों में से किसी भी चीज़ को ऑन डेली बेसिस डेफिनेटली कंज्यूम करना है, बिकॉज जब हमें डेंगू फीवर होता है या फिर टाइफाइड का फीवर होता है तो उस टाइम पर हमें बहुत ही ब्लांच, सेमी सॉलिड, सॉफ्ट डाइट और लो फाइबर डाइट को कंज्यूम करना होता है, बिकॉज जितने ज़्यादा मोर फाइबरस डाइट को आप कंज्यूम करेंगे आपके स्टमक को, डाइजेस्टिव ट्रैक को उतना वर्क करना पड़ता है जो उस टाइम पर आप एफिशिएंटली नहीं कर पाते। आपको पेन होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको डायरिया होता है, तो आपको बेसिकली दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आपको राइस वाटर और फ्रेश ऑरेंज पोमेग्रेनेट जूस और इसके साथ आप फ्रेश कोकोनट वाटर को, इनमें से किसी भी एक आइटम को ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन योर बॉडी, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो उनसे बचने के लिए दिस आर द बेस्ट थिंग्स जो घर पर हम कर सकते हैं ईजिली अलॉन्ग विद द बेड रेस्ट, अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक अप्रोच। दीज आर द डाइटरी मॉडिफिकेशंस टू गेट अ बेटर रिकवरी, टू इम्प्रूव द muscle strength and to reduce the loss of muscle in your body. And number 4 is, आप सभी ने सुना होगा कि प्लेटलेट जो डेंगू होता है उनमें कम हो जाते हैं, तो हमें प्लेटलेट को इंक्रीज करना चाहिए। अब बट आपने ये भी सुना है प्लेटलेट किसी भी फूड में प्रेजेंट नहीं होता है कि आप किसी भी फूड को खाएंगे तो आपके प्लेटलेट इंक्रीज हो जाएंगे। सो प्लेटलेट आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है अगर आप विटामिन सी रिच फूड आइटम्स खाएंगे, अगर आप आयरन रिच फूड आइटम्स खाएंगे, अगर आप फॉलिक एसिड खाएंगे। इन तीनों चीज़ों के खाने से हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट वॉल्यूम है और जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो इट मीन्स फोर्थ पॉइंट इज, आपको डेंगू में और टाइफाइड में डेफिनेटली आपको गुआवा, किवी, ऑरेंज और हरड़, इनमें से डेफिनेटली 2 चीज़ों को ज़रूर लेना ही है। ये आपकी प्लेटलेट को आपकी बॉडी में इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, बट नॉट अ सिंगल फूड कि आप एक चीज़ खाएंगे और उससे आपका जो प्लेटलेट है वो आपकी बॉडी में रेज हो जाएगा। विटामिन सी, आयरन और फॉलिक एसिड, हमारी बॉडी को इन तीनों की ज़रूरत होती है, तभी जो प्लेटलेट वॉल्यूम होता है, जो प्लेटलेट काउंट होता है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। एंड लास्ट थिंग, जब आपका फीवर लिटिल बिट रिजाइड होने लग जाता है और उस टाइम पर जब आप चपाती कंज्यूमर है या फिर आप राइस को कंज्यूम करते हैं, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर और व्हाट यू हैव टू ऐड इन योर डाइट। अगर आप चपाती खाते हैं तो आपको एक चपाती, उस पर डेफिनेटली आपको देसी घी अच्छी तरह से 1 चम्मच लगाना है, और आप उसे जो नॉर्मल पीली दाल होती है जो हम बेसिकली कह देते हैं ना बीमार लोगों को देते हैं, आपको उसके साथ अच्छी तरह से उसे चूर कर उसे रख देना है, उसे छोटे छोटे पीसेस बनाकर रखने हैं। एंड 10 मिनट्स के बाद आपको उस कंज्यूम करना है और उसमें भी आपको 1 चम्मच घी को ऐड ऑन करना है। और अगर आप राइस को कंज्यूम करते हैं तो आपको पैरा बॉइल्ड राइस लेने हैं और उन राइस में भी आपको 1 चम्मच देसी घी डालना है। राइस को आपको बनाना भी देसी घी में ही है और उसको उसके बाद आप कर्ड के साथ या फिर आप अपनी दाल के साथ उसे कंज्यूम कर सकते हैं। दाल में भी आपको 1 चम्मच देसी घी ऐड ऑन करना है। व्हाट इज़ द फंडा ऑफ एडिंग देसी घी इन योर दाल, ऑन योर चपाती और इन योर राइस? बेसिकली जो देसी घी होता है वो एक लाइपोलिटिक एजेंट होता है, फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करके इंस्टेंट एनर्जी को आपकी बॉडी में रिलीज करता है, और उस टाइम पर हमारी बॉडी इतनी वीक होती है कि उसे एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स वाई देसी घी उस टाइम पर आपके लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। तो उसको डेफिनेटली आपको अपने डाइट में, अपने मील्स में उस टाइम पर ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो चिकन मीट को कंज्यूम करते हैं, डेफिनेटली उस टाइम पर आप उनकी क्वांटिटी को उतना नहीं ले सकते, बट व्हाट यू हैव टू टेक, आप ब्रॉथ ले सकते हैं, आप स्ट्यू बना कर ले सकते हैं, या फिर आप अगर चपाती या राइस के साथ लेते हैं
तो आप पीसेस को छोड़कर उनकी जो ग्रेवी है डेफिनेटली आप ग्रेवी को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर जो आपका चिकन है वो देसी घी में बना होना चाहिए, बिकॉज जब प्रोटीन कार्ब्स या फिर प्रोटीन फैट्स के साथ मैच करते हैं तो आपकी बॉडी में जो उनकी एसिमिलेशन है, द एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है. सो दीज आर द 5 थिंग्स, दीज आर द 5 डाइटरी मॉडिफिकेशन जो डेफिनेटली आपको, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, उस टाइम पर डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए. नंबर 1 इज़ आपको एक फ्रेश फ्रूट या फिर उसके साथ आप पॉरेज, खिचड़ी और गुलकंद विद वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं. सेकंड, यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन डेली बेसिस. थर्ड, आपको फ्रेश ऑरेंज पोमेग्रेनेट जूस, राइस वाटर और कंजी या फिर आप फ्रेश कोकोनट वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं. एंड फोर्थ, यू हैव टू टेक विटामिन सी रिच फूड आइटम्स लाइक गुआवा, कीवी, ऑरेंज और हरड़. आप इनमें से किसी भी 2 चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं. एंड फिफ्थ इज जब आपका फीवर रिजाइड होने लगता है तो आपको डेफिनेटली चपाती विद देसी घी विद दाल अलॉन्ग विद देसी घी एंड द पैराबॉइल्ड राइस विद देसी घी अलॉन्ग विद दही, और इफ़ यू आर टेकिंग ब्रॉथ, स्ट्यू और यू आर टेकिंग विद दाल, उनमें भी देसी घी ऐड करके ही आप अपनी रिकवरी को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, अपने मसल लॉस को कम कर सकते हैं. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, be safe, be healthy and be happy.